ओके दोस्तों, तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आज हम करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुका है, जो कि इम्पॉसिबल रिडल्स रहती हैं, पहेलियां रहती हैं, उसका हम जवाब देखने की कोशिश करेंगे, जवाब ढूंढेंगे। देखते हैं कि मेरी बुद्धि कितनी तेज चलती है और आपकी बुद्धि कितनी तेज चलती है, वो कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब देंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन बड़ा मूर्ख है, ये वाली हमने देख चुका है, जिसकी वीडियो चैनल पे पहले से। अभी हम देखते हैं कौन सी देखा जाए। एक काम करते हैं, ये भूत वाली देखते हैं, हॉरर सी, कहीं भूत वाला कुछ हो तो। ठीक है, इसको मैं शुरू करता हूँ। सोनी कमरे का दरवाजा लॉक करती है और ऑफिस चले जाती है। शाम को जब वो ओके वापस कमरे में आती है तो उसे लगता है जैसे कोई कमरे में आया था। है। फिर सोना को ऐसा क्यों लगा कि उसके कमरे में कोई आया था। ये ऑफिस जाने से पहले रूम की फोटो है और ये बात की। कमरे को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ये जो टॉय दिख रहा है, ये छोटा सा जो टॉय है, यहाँ पर पहले ये तकिए के बाजू पे था और अभी ये कॉर्नर पे आ गया है। जब सोना सिंपल। सुबह ऑफिस गई थी तो उसकी डॉल बेड के राइट साइड में रखी थी, लेकिन अभी लेफ्ट साइड में रखी हुई है। भला एक डॉल कैसे मूव कर सकती है? देखा दोस्तों, मेरी बुद्धि भाई बहुत तेज चलती है। और क्या आपने इसको भाई सीन को डिटेक्ट कर पाया था? कमेंट बॉक्स में जवाब बताना। सोना को लगता है ज्यादा हम बोर नहीं करेंगे, सीधे सीधे अपनी भाई पहेलियां देखेंगे और सिंपल से उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये सब उसका वहम है। अगले दिन सोना फिर सुबह ऑफिस जाती है और जब शाम को वापस आती है तो डॉल बेड के नीचे होती है। हैं? सोना पूरी तरह से डर जाती है और सच्चाई का पता लगाने के लिए भाई साहब, जैसा थंबनेल था इसमें भूत भूत डॉल पे भूत तो नहीं है। कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगवाती है। ओके। कैमरे में पता चलता है कि एक मास्क वाला आदमी दिन के समय विंडो से सोना के कमरे में आता है। सोना बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करती है तो गार्ड बताता है कि दिन के समय में कोई अंदर नहीं आता है, लोग सिर्फ बाहर जाते हैं। सोना समझ जाती है भाई साहब, सिक्योरिटी गार्ड का भी गजब जवाब है। मतलब देख रहा, स्वैग रिप्लाई। इससे ही कोई है जो उसे परेशान कर रहा है। बिल्डिंग के अंदर तीन लोग रहते हैं। सोना सीसीटीवी वाले आदमी को ध्यान से देखती है और फिर बिल्डिंग के तीनों लोगों को ध्यान से देखती है तो समझ जाती है कि वो कौन सा आदमी है जो उसके रूम में आया था। लॉजिकल आदमी ने तो मास्क पहन रखा है। फिर सोना ने ये कैसे समझा? सोचिए सोचिए। भाई साहब देखो, इसका जवाब थोड़ा सा तो मुश्किल लग रहा है। बेल्ट नहीं, हेयर स्टाइल। ये जो थर्ड पर्सन बैठा है, सी, इसकी हेयर और या ऐसा डिजाइन वाली हेयर, इनकी मैं देखो आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये दोनों की हेयर स्टाइल सेम है, तो सिंपल से ये हेयर स्टाइल से होगा, आई गेस। और दूर भी बैठा है साला। मास्क वाले आदमी और इस तीसरे आदमी को ध्यान से देखिए। दोनों के फ्रंट हेयर वी शेप में है। इसका मतलब भाई वही साहब, आदमी मतलब सोना के बता रहा रूम हूँ में ना, आता है। मुझे ना, सोना उसे पकड़ ले। मुझे मतलब जानने की जरूरत ही नहीं है। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ और ऐसा मेरा वहम है कि नहीं है। ऐसा वीडियो देखता हूँ, समझ में आएगा आगे चल के। तो वो आदमी बताता है कि सोना के एक फ्रेंड ने सोना को डराने के लिए उसे 10,000 रुपए दिए थे। सोना उस आदमी से फ्रेंड का नाम पूछती वाह है भाई। तो वो आदमी बताता है कि उसका नाम ऐसी सिटी है जहाँ पे आईफल टावर है। सोना तुरंत समझ जाती है कि वो कौन है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? पेरिस, आईफिल टावर पेरिस में ही है। बाकी बहुत अजीब सा नाम नहीं है पेरिस, तो बहुत इजी रिडल दे रहा है ये यार। सोना की फ्रेंड का नाम है पेरिस। आईफल टावर पेरिस में है। मतलब सोना बहुत के ज्यादा सामने खड़ी इजी वीडियो में रिडल्स हैं फिर कानून इसमें, बनता है। ज्यादा दिमाग चलिए लग अगली नहीं रहा पहेली है। देखते हैं। एक ऑफिस का सारा डेटा चोरी हो जाता है। सारे लोगों को सुरेंद्र पे डाउट जाता है क्योंकि वो 2 दिन से ऑफिस नहीं आया था। लेकिन सुरेंद्र कहता है कि वो तो किडनैप हो गया था और मौका मिलते ही एक जंगल में भाग गया। 3 दिन तक वो जंगल में ही भटक रहा था और अभी जंगल से निकलकर बाहर आया है। उसके पास मोबाइल भी था तो उसने जंगल में तीनों दिन अपनी फोटो भी ली है। ये है पहले दिन की फोटो, ये है दूसरे दिन की फोटो, ये है तीसरे दिन की फोटो। तो भाई जब उसके पास मोबाइल था, जब वो फोटो खींच सकता है, सेल्फी खींच सकता है, तो भाई फोन लगा के अपने किसी दोस्त को बुला लेता, वो अकेले जा लेता। इतना चूतिया पकड़ने की क्या जरूरत थी? कलार में क्या आप इन फोटोज को देख के बता सकते हैं सुरेंद्र सच बोल रहा है या झूठ? सोचिए सोचिए। टाई, टाई अलग कलर की ध्यान है। से देखिए, दूसरे दिन सुरेंद्र की टाई चेंज हो गई। अब बड़ा अब जंगल आप में लोगों को मजाक ऐसा कैसे लग रहा थे? होगा कि मैं पहले से वीडियो देख लिया हूँ और पहले से मुझे आंसर पता है। तो भाई ऐसा नहीं है, ये वीडियो मैंने आपके सामने ही चालू करी, आप देख सकते हो ना। इसको मैंने नहीं देखा है। बहुत ही सिंपल इजी रिडल्स हैं। ऐसा लगता है देखते हैं आगे अभी कुछ अपना हार्ड कुछ आता है या लूट रहा नहीं है, आता। यही वो पकड़ा जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इमरान ने एक नया घर खरीदा है। घर के आंगन में एक बहुत बड़ा पेड़ भी था। इमरान जिस दिन घर में आता है उसी दिन उसे वापस लंदन जाना पड़ता है। इसके बाद इमरान पूरे 2 महीने बाद अमेरिका से वापस घर पे आता है। तो घर के अंदर एंटर करते से ही इमरान समझ जाता है कि आंगन में लगा हुआ पेड़ नकली है। क्यों लॉजिकल आर्मी? ऐसा वाह भाई, रिडल बना भी रहा है तो थोड़ा तो सेंस लगा।
अब मतलब कुछ और सवाल पूछ सकता था। पेड़ उठा के आदमी मतलब पेड़ को ले गए घर और नकली पेड़ लाके लगा दिए। ये क्या चूतियापा है। ओके ज्यादा देख देखते हैं। इमरान ने, जिससे उसे लगा कि ये पेड़ नकली है। सोचिए सोचिए। देखो पेड़ नकली, चिड़िया वगैरह दिखनी नहीं है। बाजू में कुआं जैसा दिख रहा है, घर में जाले लग गए हैं, पेड़ में भी जाले लग गए हैं। कोई फल और पत्तियां नीचे नहीं गिरी है शायद। हाँ यही होगा इसका जवाब। ध्यान से देखिए, आंगन में एक भी पत्ता नहीं है। 2 महीने में पूरा घर गंदा हो गया है, आंगन गंदा हो गया है, लेकिन पेड़ का एक भी पत्ता नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब ये पेड़ नकली है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, है ना। और कमेंट करके बताना क्या ये सारे जवाब आपके माइंड में भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। भाई मुझे तो बहुत ही इजी लग रहा है। हाँ जो पिछली वीडियो जो हमने बनाई थी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। वो थोड़ा टफ था, थोड़ा नहीं बहुत टफ था, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा था। इसमें तो भाई कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चाय पीते पीते एक आदमी मर जाता है। घर का नौकर तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करके बुला लेता है। 10 मिनट में डिटेक्टिव मेहुल वहां पहुंच जाता है। मेहुल सीन को अच्छी तरह से ऑब्जर्व वाह भाई, डिटेक्टिव भी गजब है, 10 मिनट में पहुंच गया। करता है और फिर चाय के सैंपल को टेस्ट करता है तो चाय में जहर नहीं था। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि नौकर ने कुछ गड़बड़ की है। क्यों लॉजिकल आदमी? डिटेक्टिव मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। ओ भाई, लगता है इसने मेरी बात सुन ली कि बहुत इजी इजी है करके। ये तो भाई बहुत हार्ड हो गया। क्योंकि चाय अभी भी गर्म है और डिटेक्टिव मेहुल 10 मिनट में आया, तो 10 मिनट में चाय ठंडी हो जाती। भाई डिटेक्टिव वाला माइंड चला है। चाय देखते में अभी भी धुआं निकल रहा है। अब भला ऐसा कैसे पॉसिबल है? मेहुल को आने में 10 मिनट लगे थे। अब 10 मिनट में तो चाय ठंडी हो जानी चाहिए थी। इसका मतलब नौकर ने चाय चेंज कर दी है। मेहुल नौकर को पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करता है तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बड़ा ही सिंपल सा नौकर था, इतने जल्दी जुर्म कबूल कर लिया उसने। बहुत बड़ा गैंगस्टर अपनी गर्लफ्रेंड सीमा के साथ एक थिएटर में मूवी देख रहा था। सिनेमा हॉल पूरी तरह से बुक्ड था और उसकी गर्लफ्रेंड को पता नहीं था कि उसका बॉयफ्रेंड एक गैंगस्टर है। तभी अचानक कोई पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और पुलिस थिएटर के सारे दरवाजों को लॉक कर देती है और एक एक करके लोगों की चेकिंग करके उन्हें बाहर जाने दे रही थी। अब गैंगस्टर पूरी तरह से फंस चुका था। अगर उसके पास गन मिल गई तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। अब क्या करेगा लॉजिकल आदमी? वो गैंगस्टर कैसे वो पुलिस से बच सकता है? सोचिए सोचिए। गन को छुपा देगा कहीं भी, सिंपल। गर्लफ्रेंड को पता नहीं है, वो गन को छुपा भी तो सकता है। और क्या हो सकता है, वहीं पे सीट पे रख देगा गन को। और अगर गैंगस्टर वो होता तो गैंगस्टर आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती, वो उसके जेब में रख सकता है। गैंगस्टर ने एक सिंपल आइडिया लगाया। थिएटर में भीड़ है और अंधेरा भी है। उसने धीरे से गन निकाली और सीट के नीचे छुपा दी और जब पुलिस ने उसे चेक किया तो उसके पास गन मिली क्या नहीं। है यार, आसानी से मतलब बच के इतना निकल इजी। गया। चलिए अगली फाइल देखते हैं। एक आदमी 4 गन्ने लेकर रोड से पैदल जा रहा था। तभी पीछे से पुलिस की गाड़ी आती है और उसे पूछताछ करने लगती है। पुलिस को लगता है कि उस आदमी ने रास्ते में चोरी की है, लेकिन वो आदमी कहता है कि उसने कोई चोरी नहीं की है। वो तो बाजार से गन्ने लेने गया था। गन्ने लेते समय उसने एक सेल्फी भी ली थी। उसके बाद से वो सीधा नॉन स्टॉप चला जा रहा है। पुलिस उसकी सेल्फी को ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आदमी पुलिस को ये कैसे समझ जाता है? सोचिए सोचिए। ओ भाई, ये थोड़ा सा टफ है। ये थोड़ा सा नहीं, बहुत हद का टफ है। ओके, तो हम गन्ना गिनते हैं, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। गन्ने सेम है, लेकिन एक गन्ना यहाँ पे पतला है। यहाँ फर्स्ट वाली फोटो में देखो, 2 गन्ने मोटे हैं और 2 गन्ने पतले हैं। और थर्ड वाला जो सीन है, यहाँ पे 3 गन्ने मोटे हैं और 1 पतला है। बहुत ही इजी है। जब उस आदमी ने सेल्फी ली थी तो उसके हाथ में 4 गन्ने थे, 2 मोटे और 2 पतले। लेकिन अभी उसके भाई हाथ में साहब, मतलब ना मुझे ना ऐसा लग रहा है कि अब तो क्या ही बोल दूं मैं, मतलब मैं इतना जीनियस कैसे हो सकता हूँ। अब या तो मैं जीनियस हूँ या तो ये वीडियो जो बनी है ये चूतिया वाली वीडियो है। बहुत ही इजी है यार।
और अगर ऐसे इजी इजी रहेगा ना तो भाई इसकी वीडियो नहीं देखूंगा फिर मैं। मोटे गन्ने हैं, अब भला ये कैसे हो सकता है? पुलिस उस आदमी को जोरदार थप्पड़ मारती है तो वो आदमी सारा सच बता देता है। वो बताता है कि जब वो गन्ने लेकर जा रहा था तो उसे रोड के बाजू में एक घर दिखाई दिया। उसने तुरंत अपने साथी को कॉल कर दिया। उसका साथी ट्रक लेकर आया और उन दोनों ने घर का सारा कीमती सामान अभी तो गन्ना कहाँ से चेंज हुआ? लेकिन ट्रक में पहले से गन्ने रखे हुए थे, अच्छा, इसलिए गन्ना गलती से चेंज हो गया। पुलिस ट्रैफिक इंस्पेक्टर को ट्रक को ऑब्जर्व करने को बोल देती है। 3 ट्रक ड्राइवर्स पे डाउट जाता है। पुलिस तीनों को ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि वो कौन हो सकता है। क्या आप सोच सकते हैं अबे लॉजिकल आदमी? ये तो भाई साहब बहुत टफ हो गया यार। ड्राइवर को देख के कैसे पता चलेगा कि कौन चोर है? ये सरदार जी हुडी वाले, ये गन्ने के जैसा वो टोपी लगाया, वो लगाया है, और ये हाथ बांध के खड़ा है, और इसके हाथ में नील पेंट लगा है शायद, नील पेंट जैसा कुछ दिख रहा है। चलो देखते हैं। ये थोड़ा सा टफ हो गया लगता है। भाई बद्दुआ लगा दी तुम लोगों ने सारे गाली दे ड्राइवर दे के। बनियान और समर के कपड़ों में हैं, लेकिन ये ड्राइवर ने अपना मुंह क्यों छुपाया हुआ है और जैकेट क्यों पहन रखा है? इसका मतलब ये कुछ भाई ये कैसे पता चला कि समर का वेकेशन, समर चल रहा है, कि ये विंटर पहना है? और अभी तो ठंडी चल रही है ना यार, छुपाने ये की चीटिंग कोशिश है कर यार। रहा है। पुलिस उसका ट्रक चेक करती है तो सारा चोरी का सामान पकड़ा जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। और चोरी में देख रहा अचानक टेडी बेयर इंस्पेक्टर को कौन आता चुराता है? कि उसने आज रात को भूत देखा था। वो डरा भी नहीं और यस द गोस्ट हंटर को कॉल भी नहीं किया। उसके फ्रेंड को डाउट होता है। फिर अजय अपने फ्रेंड को भूत की फोटो दिखाता है। फोटो देखते ही अजय का दोस्त तुरंत समझ जाता है कि ये फोटो नकली है। लॉजिकल आदमी अजय के दोस्त को कैसे समझ आया कि फोटो नकली है? सोचिए सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। हैं? क्योंकि भूत हंस रहा है और लाइट जल रही है। भूत के सिक्स पैक ऐप भी दिख रहे हैं, और ये रेडीमेड अलग ही कपड़ा खरीदा है लगता है। ओके देखते हैं, ये थोड़ा सा। फोटो में आजू बाजू आगे पीछे हर जगह घनघोर अंधेरा है। ट्रीज और स्ट्रीट लाइट्स में क्लियर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन गोस्ट पिक्चर में क्लियर दिख रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब ये नकली पिक्चर है, एडिट की हुई। चलिए ये पहले देखते थोड़ा हैं। सा बैट हो गया। टेररिस्ट ने सब्जी मार्केट में कहीं बॉम्ब छुपा दिया है और मेहुल को 2 मिनट के अंदर बॉम्ब को सर्च करने का चैलेंज दिया है। टेररिस्ट कॉल पर मेहुल का मजाक उड़ा रहा था और बार बार ताला चाबी बोल रहा था। क्या ये मेहुल के लिए कोई हिंट है? मेहुल धंधे दिमाग से सोचता है और तुरंत समझ जाता है कि बॉम्ब कहाँ पर छुपा हुआ है। अबे लेकिन क्या आप समझ पाए? ये थोड़ा सा टफ हो गया यार। सोचिए, समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। देखो बहुत इजी है। शुरू में मुझे लगा कि बहुत टफ है, लेकिन वाकई में बहुत इजी है, क्योंकि ताला चाबी मतलब लॉक एंड की, तो दोनों मिला के हुआ लॉकी। तो जो सब्जी की जो लौकी है, ये पक्का लौकी में बम है। हाउ सिली यार, बहुत ही। बार बार ताला चाबी बोल रहा था। ताला मतलब लॉक और चाबी मतलब की। हा 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 मतलब हा हा। टेररिस्ट लॉकी के बारे में बोल रहा था। मेहुल लॉकी वाले ठेले पे चेक करता है तो उसे बॉम्ब मिल जाता है। बहुत मेहुल की इजी है, बहुत समझदारी इजी के है। लिए और आपके लॉजिक को बढ़ाने के लिए चैनल अब हो सकता है ये इजी ना हो, ये टफ हो, मैं ही इंटेलिजेंट हूँ। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक चोर का पीछा करते करते मार्केट तक पहुंच जाता है, लेकिन चोर कहीं छुप गया था। मेहुल को एक बड़ा आइस का क्यूब दिखता है तो मेहुल उस पर बैठ जाता है। 2 मिनट बैठने के बाद मेहुल वापस चोर को ढूंढने निकल जाता है। 10-15 मिनट ढूंढने के बाद भी मेहुल को चोर कहीं नहीं मिलता। आज गर्मी बहुत थी और मेहुल को बहुत पसीना आ रहा था, तो मेहुल थोड़ी देर के लिए वापस से उस क्यूब पे आके बैठ जाता है। पता नहीं ये चोर कहाँ छुपा हुआ है। तभी मेहुल को समझ जाता है कि चोर कहाँ है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप समझ पाए चोर कहाँ छुपा हुआ है? भाई ये मुझे लगता है आइस डुप्लीकेट होगी, स्टूल शेप में आइस है, और उसके अंदर वो छुपा है, क्योंकि जब वो पहले बैठा और 15 मिनट के बाद भी बैठा तो आइस से कहीं पानी लीकेज नहीं हुआ, वो पिघली नहीं। बहुत इजी है। ध्यान से इस पूरे सीन को ऑब्जर्व कीजिए। 15-20 मिनट पहले भी ये आइस का बड़ा क्यूब ऐसा का ऐसा रखा हुआ था, ये देखो, और अभी भी ऐसा का ऐसा ही है।
उसमें से मतलब मैंने 100% सबके जवाब दिया है। मेहुल आइस क्यूब को चेक करता है तो वो एक बॉक्स होता है और उसमें चोर छुपा हुआ होता है। मेहुल उसे पकड़ ले। एक जवाब बस हमारा गलत था, बाकी पूरे सही हैं, और वो भी समर वेकेशन, आई मीन समर सीजन चल रहा है, ये बोल के इसने घुमा दिया बात को। बाकी तो भाई पूरे जवाब हमारे सही हैं। चलिए अगली पहली देखते हैं। आलिया की एक खबरी को बहुत बड़ा सीक्रेट पता चलता है। वो तुरंत आलिया को कॉल करता है, लेकिन जैसे ही वो ताल बोलता है कॉल कट हो जाता है। आलिया डिटेक्टिव चांग के साथ उसके घर जाती है तो उसका मर्डर हो चुका था। खबरी के एक हाथ में फोटो थी जिसमें आंखें बनी हुई थी और दूसरे हाथ में पॉन्ड्स पाउडर का डब्बा था। चांग कंफ्यूज हो जाता है कि खबरी क्या बताना चाहता था, लेकिन आलिया तुरंत समझ जाती है कि खबरी किसी सिटी का नाम बताना चाहता है। आइस और पॉन्ड पर्टिकुलर में किस सिटी के बारे में खबरी बताना चाह रहा है, अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। आइस पॉन्ड, आइस आँख, पॉन्ड्स यानी तालाब, आँख तालाब, आइलैंड। ये भाई ये वो थोड़ा सा टफ हो गया, थोड़ा नहीं बहुत टफ हो गया। अगर इसका जवाब आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताना, बिना चीटिंग करे और बिना गूगल करे, ठीक है। आई पॉन्ड, पाउडर, आग पाउडर, चाल पाउडर, चेन्नई। आइस मतलब नैना और पॉन्ड मतलब तालाब। कॉल पर भी नैनीताल। ताल वर्ड बोला था, मतलब खबरी नैनीताल का नाम ये बताना चाहता यार था। ये चूक गया आलिया यार। तुरंत चांग के साथ नैनीताल के लिए निकल जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। तीनों बच्चों को ध्यान से देखो और मुझे बताओ किसकी 3 माँ हो सकती है, ए बी या सी की। अच्छे से सोचो और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताओ और ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या बोला इसने? तीनों बच्चों को ध्यान से देखो और मुझे बताओ किसकी 3 माँ हो सकती है, ए बी या सी की। अच्छे से सोचो। ये इसके पास 3 बॉटल है इसीलिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम बहुत जल्द अपनी दूसरी वीडियो पे।